हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज एंड किरचॉफ्स लॉ. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज पोटेंशियोमीटर. सो स्टूडेंट, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर क्या होता है? मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई ये सेल है और इसका हम लोग को ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं. सो सिंपली पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर EMF and internal resistance of the cell. So we can write here it is an instrument which is used to measure EMF and internal resistance of any cell. पोटेंशियोमीटर क्या होता है? विभवमापी या एक संयंत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं. ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं. मान लेते हैं हमारा कोई वायर है एसी, ये इस तरीके से हमारा वायर है, मान लिया एसी. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट के करके इसको मेटल स्ट्रिप, थिक मेटल स्ट्रिप से कनेक्ट करा देते हैं इस तरीके से. ये एंड्स पर थिक मेटल स्ट्रिप होती हैं. ये हम लोग का वायर हो गया एसी. अब हम लोग क्या करते हैं, इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं. इस वायर को हम लोग एक रियो स्टेट के द्वारा, ये हम लोग का है रियो स्टेट और ये है की K1. इसको हम लोग एक रियो स्टेट और की K1 की सहायता से एक बैटरी B से कनेक्ट करा देते हैं. लेट a वायर AC of uniform cross sectional area and it is connected to a battery B through a rheostat and की K1. हम लोग इसको एक रियोस्टेट और एक की के द्वारा बैटरी B1 से जोड़ देते हैं. रियोस्टेट का वर्क क्या होता है? रियोस्टेट हम लोगों का जो सर्किट होता है इसमें करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है. धारा नियंत्रक का वर्क होता है कि जो परिपथ में धारा बहती है उस धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग धारा नियंत्रक मतलब रियोस्टेट का यूज करते हैं. मान लेते हैं कि हमारा ए से एल लेंथ पर कोई पॉइंट है हमारा. मान लिया ये पॉइंट ए से एल मीटर की लेंथ पर है, मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं. लेट अ पॉइंट डी which is at the distance of
L from point A या from A, then potential difference between A and D। तो A से L मीटर की लेंथ पर मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट D है, तो A और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का फाई इंटू एल के। सो यहां पर फाई क्या है, फाई हम लोग का एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। सो फाई हम लोग का क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, यहां पर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का V अपॉन L। सो फाई को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब प्रति एकांक लंबाई में होने वाला विभव पतन क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। विभव प्रवणता प्रति एकांक लंबाई में होने वाला विभव पतन होता है। सो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का पोटेंशियोमीटर है वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब हम लोग किसी वायर की लेंथ के अकॉर्डिंग चलते हैं या लेंथ की डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है कि इसका पोटेंशियल में एक ड्रॉप होता है। जो आपका पोटेंशियल होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग लेंथ के थ्रू चलेंगे। सो यहां पर क्या होगा कि A और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू फाई इंटू एल, और फाई यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में होने वाला विभव पतन। सो हम लोग का पोटेंशियोमीटर इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग किसी सेल का ईएमएफ पोटेंशियोमीटर से कैसे मेजर करते हैं ये देखते हैं। सो इसके लिए सिंपली ये हमारा मान लेते हैं पोटेंशियोमीटर है, तो इसमें जिस भी सेल का ईएमएफ फाइंड करना है उसको हम लोग ए से इस तरीके से कनेक्ट करा देंगे, ए से इसका पॉजिटिव सिरा, और एक दूसरा सेल जिसका ईएमएफ हम लोग को नोन होता है उसको भी हम लोग पॉजिटिव सिरे को उसके ए से कनेक्ट करा देंगे, और इसके निगेटिव सिरे को एक की से कनेक्ट करा देते हैं, और इसके निगेटिव सिरे को भी एक दूसरी की से कनेक्ट करा देते हैं, और एक थर्ड की होती है जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट करा देंगे, और इसका दूसरा एंड होता है उसको हम लोग कनेक्ट कराते हैं स्लाइडिंग जॉकी से। सो सिंपली ये हम लोग की 2 वे की है, इससे हम लोग एक बार 1 और 3 को कनेक्ट कराएंगे और एक बार 2 और 3 को कनेक्ट कराएंगे। सो मान लेते हैं कि इसका ईएमएफ हम लोग का E2 है और इसका ईएमएफ हम लोग का E1 है। सो इन फर्स्ट स्टेज की 1 and 3 आर कनेक्टेड। सो इस स्टेज में क्या होगा, इस वाले सेल को हम लोग कनेक्ट कराते हैं और 3 को कनेक्ट करा देंगे, 2 वाला कनेक्ट नहीं होगा। सो हम लोग का जो ईएमएफ है वो हम लोग किसका लेंगे, इस वाले सेल का लेंगे,
अब हम लोग क्या करते हैं कि इस स्लाइडिंग जॉकी को एक ऐसे पॉइंट पर कनेक्ट कराएंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। सो ये जो स्लाइडिंग जॉकी लगी हुई है इसको हम लोग किसी पॉइंट मान लेते हैं N1 पर कनेक्ट कराते हैं और इस पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। सो इस स्टेज में क्या होगा कि आपका जो A और N1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के EMF के इक्वल होगा। सो सिंपली हम लोग फिर से समझते हैं, क्या करेंगे, जिस सेल का EMF फाइंड करना है उसका पॉजिटिव एंड हम लोग A से कनेक्ट करा देंगे और एक दूसरा सेल जिसका EMF हम लोग को पहले से ही पता होता है उसका पॉजिटिव एंड भी हम लोग A से कनेक्ट करा देंगे और इन दोनों के निगेटिव एंड की 1 और 2 से कनेक्ट करा देंगे और एक थर्ड की है जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा देते हैं और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से एक स्लाइडिंग जॉकी कनेक्ट होती है। सो फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि 1 और 3 को कनेक्ट करा देते हैं, ये 2 वाला हम लोग का ओपन रहेगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इस सेल के जो करंट फ्लो होगा वो इसके थ्रू होगा और ये बैटरी के थ्रू होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडिंग जॉकी को एक ऐसे पॉइंट N1 पर कनेक्ट कराते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो इस स्टेज में होता क्या है कि A और N1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, सेल के EMF के इक्वल होगा। सो इन फर्स्ट स्टेज की 1 and 3 आर कनेक्टेड। लेट sliding jockey is touched at a point N1 which is at the distance of L1 from A। एक ऐसे पॉइंट N1 पर टच कराते हैं जो A से L1 मीटर की डिस्टेंस पर हो। इन सच कंडीशन there is no deflection in galvanometer। In this stage potential difference between A and N1 is equal to EMF या फिर लिख देंगे E1 के इक्वल। सो यहाँ पर A और N1 के बीच का मान लेते हैं हम लोग पोटेंशियल हम लोग का फाई L1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, E1 के। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग एक दूसरी स्टेज मानते हैं कि जब 1 जो की 1 है वो ओपन रहेगी और 2 और 3 कनेक्ट रहेंगी या फिर क्लोज रहेंगी। लेट another stage when key 2 and 3 are connected and in this stage null point is find at N2। इस कंडीशन में मान लेते हैं स्लाइडिंग जॉकी को हम लोग स्लाइड कराते हुए एक पॉइंट N2 पर टच कराते हैं। इस बार N2 पर टच कराने पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो ये जो N2 पॉइंट है ये हम लोग क्या कहलाएगा, नल पॉइंट कहलाएगा। इस फाइंड एट N2 which is
at the distance of L2 from A. So potential difference between A and N2 किसके इक्वल होगा, E2 के. सो मान लेते हैं इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाई L2 E2. इट इज इक्वेशन सेकेंड. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा. यहां से हम लोग आ जाएगा E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2. सो हम लोग को E1 की वैल्यू नोन है और E2 की वैल्यू अननोन है. सो हम लोग ये A और N1 के बीच की लेंथ L1 और A और N2 के बीच की लेंथ L2 फाइंड करके सेल का EMF निकाल सकते हैं. सो सिंपल है कि हम लोग आसानी से किसी भी सेल का EMF मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से. पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 को कनेक्ट करा के स्लाइडिंग जाकी को एक ऐसे पॉइंट N1 पर कनेक्ट करा देंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो. इस स्टेज में क्या होगा, A और N1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, E1 के इक्वल, इस सेल के इक्वल होगा. और सेकेंड स्टेज में क्या होगा, हम लोग 2 और 3 को कनेक्ट कराएंगे और एक पॉइंट ऐसा फाइंड करेंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो. तो इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में A और N2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू E2. सो पहली बार में पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, E1 के. और दूसरी स्टेज में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा E2 के. सो इक्वेशन फर्स्ट को अगर सेकंड से हम लोग डिवाइड कर दें तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा हम लोग का इक्वेशन, E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2. सो E1 का EMF हम लोग को नोन है, हम लोग E2 का EMF आसानी से निकाल सकते हैं. सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से, मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. सो इसमें भी सिंपली क्या होता है कि जिस सेल का हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको हम लोग या उसका पॉजिटिव एंड हम लोग A से कनेक्ट करा देंगे और A से हम लोग एक की K2 के द्वारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करा देते हैं R. सो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसके निगेटिव एंड और इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोग कनेक्ट करा देंगे एक गैल्वेनोमीटर से और इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा देंगे हम लोग एक स्लाइडिंग जॉकी से. सो सिंपली इसमें भी हम लोग जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको A से ही कनेक्ट कराएंगे और A से अब हम सेल ना कनेक्ट करा के उससे क्या कनेक्ट करा देंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स. सो हम लोग फर्स्ट स्टेज में क्या कर देंगे, इस K2 को ओपन रखते हैं. मान लिया ये आपकी की K2 कनेक्ट नहीं, यहाँ पर टच नहीं है, ये ओपन है. सो इस केस में मान लेते हैं कि स्लाइडिंग जाकी को हम लोग इस वायर पर स्लाइड कराते हुए एक ऐसे पॉइंट पर टच कराते हैं. मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा N1. इस पॉइंट पर टच कराने पर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है. स्लाइडिंग जाकी को हम लोग स्लाइड कराते हुए एक पॉइंट N1 पर टच कराएंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. सो हम लोग का जो बैलेंस पॉइंट है वो कहां पर है, N1 पर है. सो मान लेते हैं लेट की K2 इज ओपन. In this state, balanced point which is at the distance of L1 from A, जो कि A से L1 मीटर की या L1 डिस्टेंस पर है. सो सिंपली क्या हो जाएगा, विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम A. इन दिस स्टेट बैलेंस पॉइंट is find
is found at N1। सो हम लोग का बैलेंस पॉइंट कहां पर है, N1 पर है। सो A और N1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेल के EMF के इक्वल हो जाएगा। सो इन दिस स्टेट potential difference between A and N1 will be equal to E। सो क्या हो जाएगा, phi L1 is equal to E। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लेते हैं अगर हम लोग की K2 को क्लोज कर दें तो क्या होगा, लेट की K2 इज क्लोज्ड। सो अब क्या होगा, सेल के थ्रू भी एक करंट फ्लो होगा आपका, रेजिस्टेंस बॉक्स आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का मान लिया रेजिस्टेंस जो है ये R ओम है। सो क्या होगा, अब इसके थ्रू भी करंट फ्लो होगा। तो अब हम लोग का जो नल पॉइंट होगा या बैलेंस्ड पॉइंट दैट विल बी नॉट एट N1। अब ये बैलेंस पॉइंट N1 पर नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि अब हम लोग का जो बैलेंस पॉइंट है वो किसी पॉइंट N1 पर मिलता है। मान लेते हैं कि हम लोग स्लाइडिंग जाकी को अब एक ऐसे पॉइंट पर फिर से स्लाइड कराएंगे, स्लाइड कराते हुए टच कराएंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। और ये पॉइंट N2 आपका A से कितनी डिस्टेंस पर है, L2 डिस्टेंस पर है। सो लेट की K2 इज क्लोज्ड। इन दिस स्टेट बैलेंस्ड पॉइंट is found या find at N2 which is at the distance L2 from A से L2 डिस्टेंस पर है। सो इस स्टेट में क्या होगा, इन दिस स्टेट जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी, आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई L2। सो हम लोग का ये हो जाएगा V इज इक्वल टू फाई L2। और हम लोग इसको अगर ऐसे लिख लें फाई L2 इज इक्वल टू V, इट इज इक्वेशन सेकेंड। सो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा हम लोग का, L1 अपान L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान V। सो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, जिस भी सेल का हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसका पॉजिटिव इन हम लोग A से कनेक्ट करा देंगे और A से ही एक की K2 के द्वारा क्या करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करा देते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट कराने के बाद हम लोग गैल्वेनोमीटर के फर्स्ट एंड से इसको कनेक्ट करा देंगे और गैल्वेनोमीटर के सेकेंड एंड में एक स्लाइडिंग जॉकी लगी होती है। सो पहली स्टेज में क्या करेंगे हम लोग, K2 को ओपन रखेंगे। तो उस स्टेज में हम लोग जॉकी को एक ऐसे पॉइंट पर कनेक्ट कराते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। सो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस पॉइंट। तो मान लेते हैं फर्स्ट स्टेज में जो बैलेंस पॉइंट है वो N1 पर है। सो A से लेके N1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L1। सो इस स्टेज में क्या होगा, A से N1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, E के। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, E के। अब मान लेते हैं अगर हम लोग की K2 को क्लोज कर दें, सो इस स्टेज में क्या होगा, अब सेल से भी होकर धारा प्रवाहित हो। सो अब हम लोग का जो बैलेंस पॉइंट है मान लिया वो N2 पर मिलता है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, A से N2 के बीच का जो टर्मिनल आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू फाई L2। सो फाई L2 इज इक्वल टू V। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से अगर सेकंड को डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, L1 अपान L2 इज इक्वल टू E अपान
V। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग का इक्वेशन आ गया L1 अपान L2 इज इक्वल टू E अपान V। सो हम लोग का E इज इक्वल टू किसके होगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा I एंड R प्लस R, और V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हम लोग का? I इंटू R। सो हम लोग यहाँ E और V की वैल्यू रख देंगे। L1 अपान L2 इज इक्वल टू I R प्लस R, और नीचे हो जाएगा हम लोग का I R। सो I से I कैंसिल हो जाएगा। L1 अपान L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R के नीचे भी हम लोग R रख देंगे और प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। सो R से R कैंसिल हो जाएगा। सो L1 अपान L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R अपान कैपिटल R। सो 1 को हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? L1 अपान L2 इज इक्वल टू R अपान कैपिटल R, सॉरी L1 अपान L2 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपान कैपिटल R। सो यहां से अगर हम लोगों को स्मॉल r निकालना है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R एंड L1 अपान L2 माइनस 1। सो हम लोग का ये फार्मूला हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इस फार्मूले से हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, और सेल के ईएमएफ से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। A से N1 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L1, और A से N2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L2, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो इससे हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो प्लीज आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।